हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों में हमने स्पाउस सिलेक्शन के बारे में काफ़ी डिस्कशन करी एंड इनफैक्ट एक वीडियो तो इनमें से वायरल भी हो चुका है। उस वीडियो का टाइटल ये था कि आप एक हाई बॉडी काउंट वाले पार्टनर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटी सोल्यूशन ये था कि आपको फाइनल डिसीजन मेकिंग से पहले उन पोटेंशियल पार्टनर के साथ एटलीस्ट 3 से 4 बार डेट्स पर जाना है। नेगेटिव वाइब्स एंड अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है एंड रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये जो सोल्यूशन है, आप में से मोस्टली लोगों ने तो इस सोल्यूशन को अच्छे से समझा एंड ये लोग तो इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। हाउएवर कमेंट सेक्शन में एंड व्हाट्सएप पर मेरे पास 2 बहुत ही एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स भी आए। तो ये जो 2 एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हैं, ये जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं, इनके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इन टुडेज़ वीडियो। एंड अब जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ही। आप सबके लिए बहुत लर्निंग्स रहने वाले हैं फ्रॉम दिस वीडियो। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस वीडियो को तो आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हैं, उनमें से जो पहला एक्सट्रीम माइंडसेट है उसकी मैं बात करता हूँ। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आया कि डियर सर, आपने जो तरीका बताया है टू आइडेंटिफाई अ प्रॉमिस्क्यूअस पार्टनर, सर वो जो तरीका है ना, वो सर 100% फुल प्रूफ नहीं है। सर वो 100% वाटर टाइट नहीं है। सर अपन को ऐसा तरीका चाहिए जो 100% फुल प्रूफ वाटर प्रूफ होना चाहिए सर। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आए कि सर ये जो तरीका है ना 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 ये सर 100% नहीं है सर, ये आधा अधूरा तरीका है सर। एंड अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 कॉमन पॉइंट्स मुझे दिखाई दिए। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रूर समझने की कोशिश करें। अब ये जो काउंटर पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 3 कॉमन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट तो ये था कि डियर सर, आजकल सर बहुत लड़कियां हाइमन की सर्जरी करवा लेती हैं सर। अब आप ये बताओ कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। भाई सुनकर मैं तो या देखकर मैं तो मतलब परेशानी हो गया। चलो ये था पहला पॉइंट रिगार्डिंग दिस पहला एक्सट्रीम माइंडसेट कि सर अब हाइमन की सर्जरी हो रही है सर, बताइए सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। दूसरा पॉइंट ये था कि सर लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना सर, सर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकते हैं क्या सर, उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इफ़ दैट पोटेंशियल पार्टनर हैज़ अ हाई बॉडी काउंट। अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये था नंबर 2 कॉमन पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सर डिटेक्टिव हायर कर लेना चाहिए सर, डिटेक्टिव हम हायर कर लेंगे ना, डिटेक्टिव तो फॉर श्योर बता देंगे इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ हाई बॉडी काउंट, इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ प्रॉमिस्क्यूअस नेचर। एंड जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, देखिए हमारी कंट्री में डिटेक्टिव्स का इतना क्रेडिबल सिनेरियो, इतना क्रेडिबल सीन नहीं है। एंड इनफैक्ट अब उस वीडियो को 1.5 लाख लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड उसमें मैंने क्लियरली पूछा हुआ है कि आप में से अगर किसी के पास कोई क्रेडिबल सोर्स है ऑफ अ डिटेक्टिव तो आप लिख दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर जिन लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि भाई डिटेक्टिव हायर कर लेना चाहिए, दे कैन रीच आउट टू दैट पर्सन। बट मुझे तो एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई कांटेक्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखिए अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो सब बातें हो रही हैं ये हवा में हो रही हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे 100% फुल प्रूफ या वाटर प्रूफ तरीका एग्जिस्ट नहीं करता है टू आइडेंटिफाई द प्रॉमिस्क्यूअस नेचर इन अ पार्टनर। एंड ये एक फैक्ट है। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह की बातें लिखते हैं, फिर उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि अच्छा अब मैं 100% तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। तो एट द एंड कंक्लूजन ये निकालते हैं कि भाई शादी ही नहीं करनी चाहिए।
तो ये है पहला एक्सट्रीम माइंडसेट कि भाई 100% चाहिए अपने को, फुल प्रूफ वाटर प्रूफ तरीका चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम मैरिज नहीं करेंगे या फिर मैरिज नहीं करनी चाहिए। ये है पहला एक्सट्रीम। अब बात करते हैं दूसरे एक्सट्रीम की। तो कुछ लोगों का ये कंसर्न आया कि डियर सर, हमारे यहाँ सर लड़कियाँ शादी से पहले डेट्स पर नहीं जाती हैं। सर अगर मैं लड़की को डेट पर ले जाने के लिए पूछूंगा तो सर मेरी तो पिटाई हो जाएगी। सर उस लड़की का भाई मेरी पिटाई करेगा, उस लड़की के पापा जी मेरी पिटाई करेंगे, सर मुझे तो काट दिया जाएगा, मुझे तो मार दिया जाएगा। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है कि भाई सर कि भाई हम तो 0% इम्प्लीमेंट करेंगे इस सोल्यूशन को, एंड क्योंकि मैं इस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो मैं भी मैरिज नहीं करूँगा। तो इन लोगों की जो ये सेकंड व्यू पॉइंट वाले लोग हैं, उनका भी यही कंक्लूजन निकल रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, हम तो मैरिज ही नहीं करेंगे। अगर हम इस एक्सट्रीम पर हैं, अगर लड़कियां डेट्स पर नहीं जाएंगी हमारे साथ तो हम शादी नहीं करेंगे। तो ये है दूसरा एक्सट्रीम। पहला एक्सट्रीम था कि 100% फुल प्रूफ तरीका होना चाहिए, नहीं मिल रहा है 100% तरीका, शादी मत करो। दूसरा ये था कि 0% इम्प्लीमेंटेशन होगी यहाँ पर, तो अब अगर ये लड़का डेट पर नहीं जाएगा विद दैट गर्ल, फिर तो उस सोल्यूशन की 0% इम्प्लीमेंटेशन है, एंड क्योंकि 0% इम्प्लीमेंटेशन है तो अगेन शादी नहीं करनी चाहिए, बिकम्स द कंक्लूजन। अब देखिए दोनों केसेस में एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है, ये जो कंक्लूजन है कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये कंक्लूजन तो आजकल बहुत लोग निकाल रहे हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि अगर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यही है। रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, सोल्यूशन क्या है? शादी मत करो। या और कुछ हो गया दुनिया में, कहीं भी ग्लोबल वार्मिंग हो गई या इन्फ्लेशन बढ़ गया इंडिया में, सोल्यूशन क्या है? शादी मत करो। तो इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों ने रियलाइज़ किया होगा। तो नैरेटिव ये चल रहा है कि शादी इज़ बर्बादी, शादी इज़ फॉर फूल्स। तो इस तरह का एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा डिमांड में है अभी। एंड जो भी लोग इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं, दे हैव बिकम इंस्टेंट सुपरस्टार्स, राइट? कि भाई शादी इज़ बर्बादी, शादी तो मूर्खों के लिए होती है। अब देखिए इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शादी ना करने से लोगों को एक बहुत ही बढ़िया एस्केप रूट मिल जाता है। बिकॉज अब जिसको शादी करनी है, भाई शादी से पहले तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्पाउस सिलेक्शन इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, वेडिंग इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, शादी करने के बाद शादी को चलाना अच्छे से इज़ अगेन लॉट ऑफ मेहनत। ऑन दी अदर हैंड, अब जिन लोगों ने सोच लिया है कि वी विल नेवर गेट मैरिड, अब वो सोचते हैं कि भाई अब तो हमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना जॉब करने की रिक्वायरमेंट है, बस पूरे दिन हम तो पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब शादी नहीं करनी है ना, हम तो कुछ नहीं करेंगे, अब बस पूरे दिन यूट्यूब पर करो गाली गलोच, मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश चल रही है। नो वन कैन स्टॉप देम कि भाई अब तो हम मैरिज नहीं कर रहे हैं, अब हमें कौन रोकेगा। अब देखिए रियलिटी ये है, जो लोग इस रास्ते पर निकल चुके हैं, शुरू में बहुत मज़े रहते हैं उनके, वाह फाड़ी हेयर एंड देयर, जो भी करो, अपनी मर्जी की लाइफ जीता हूँ मैं तो। फिर होता क्या है, स्पेशली लेट 30s में आकर पैनिक इनको स्ट्राइक करता है। लेट 30s में 38, 39 में दीज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पैनिक अटैक। फिर एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है, लोनलीनेस दिखाई दे रही है, बिटरनेस आ जा रही है। एंड स्पेशली जो लोग, मैं कहूँगा 38 से 41 के एज ग्रुप के लोगों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि डियर सर, अब मेरी एज है 39, सर आई डिडंट गेट मैरिड, सर मुझे ये बताइए कि लड़कियों के साथ बात करने का क्या तरीका रहता है, उनसे बात कैसे करनी चाहिए। तो लेट 30s में आकर जो रियलिटी है वो स्ट्राइक कर रही है। तो अगेन मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस तरह के एस्केप रूट्स मत ढूंढें, एंड थोड़ा अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिकल रहें। अब यहाँ पर रहेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो रहेगा सॉल्यूशंस। तो ये जो दो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उनके मैं आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर बताने वाला हूँ।
तो जो पहला व्यू पॉइंट था वो ये था कि सर 100% फुल प्रूफ तरीका चाहिए अपने को। अब देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, शादी एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लीप ऑफ फेथ। जो मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को बता चुका हूँ या जो सॉल्यूशंस मैं बताता हूँ, उनका सक्सेस रेट इज़ मोर देन 95%। अगर आप उन सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे, आपका सक्सेस रेट विल बी ग्रेटर देन 95%, बट डेफिनेटली नॉट 100%। एंड अगर आप कोई ऐसा तरीका चाहते हैं जिससे फुल प्रूफ मामला हो जाए, 100% सक्सेस आपको मिल जाए, भाई फिर तो एक ही तरीका है। आप क्या करें, आप एक टाइम मशीन को इन्वेंट करें, उस टाइम मशीन से आप 25 साल पहले चले जाएं। वो जो लड़की है, जो वो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है, उसकी लाइफ को आप 25 साल तक एक एक सेकंड के लेवल पर मॉनिटर करें। शायद कोई मक्खी बन जाएं आप, एंड उसको फिर आप 25 साल तक मॉनिटर करें। ये तरीका हो जाएगा फुल प्रूफ। राइट, तो 100% अगर आप फुल प्रूफ होना चाहते हैं, फिर तो बस यही तरीका है। फिर तो आपको पूरी उसकी लाइफ को एक एक सेकंड को मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड अब ये तो मैं सरकाज़म में कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट फिजिबल और दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो देखिए, आपको क्या करना है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन के लेवल पे पॉसिबल है, आप उतनी कोशिश करें। जो मैं सॉल्यूशंस आपको बता चुका हूँ उनको आप इम्प्लीमेंट करें। एंड देखिए, 100% गारंटी तो बस एक ही चीज़ की है, वो है कि हम सबका प्रोग्राम किसी ना किसी दिन हो जाएगा। एंड प्रोग्राम मतलब ये वाला प्रोग्राम, बस इसी चीज़ की गारंटी है। बाकी ऑफ कोर्स किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। आप अगर जॉब भी पकड़ रहे हैं, कोई कंपनी आपको गारंटी नहीं देती है कि अच्छा राहुल 100% गारंटी, हम तुम्हें कभी भी फायर नहीं करेगा। तो किसी भी चीज़ में आप गारंटीज मत सीख करें। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है उतना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ प्रोमिस्क्यूअस नेचर। बाकी तो शादी इज़ अ लीप ऑफ फेथ एट द एंड ऑफ द डे। ये था सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट व्यू पॉइंट। अब आते हैं टू द सेकंड व्यू पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये था कि सर अगर मैं डेट्स पर जाने के लिए बोलूँगा तो मुझे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एज अ सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप रियलाइज़ करेंगे, शादी से पहले ड्यूरिंग स्पाउस सिलेक्शन लड़की वालों की तरफ से एक लंबी लिस्ट रहती है फरमाइशों की कि अच्छा लड़के में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो फ्रॉम द बॉय साइड एज वेल आप भी एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। एंड आप क्लियर हो जाएं, क्लियरली उनको बोलें लड़की वालों को कि हाँ जी, अगर हमारा लड़का आपकी लड़की के साथ अकेले में बात नहीं कर सकता है, फिर हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। आप ये क्लियरली बता दें दबंग होकर कि हाँ जी, हमारी तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हमारा लड़का आपकी लड़की के साथ अकेले में बात करेगा एंड उसके बाद ही फाइनल डिसीजन बताएगा। आपको अगर नहीं जम रहा है तो हम रहने देते हैं। तो आप भी इस तरह क्लियर हो जाएं, क्लियर कट डायरेक्ट होकर उनको बता दें। देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, जितना ज़्यादा आप शादी से पहले डायरेक्ट एंड दबंग रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको शादी के बाद फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, शादी के पहले शर्मा शर्मी चलती है, लड़का भी बस मुस्कुरा रहा है, लड़की बस मुस्कुरा रही है, सब घर वाले मुस्कुरा रहे हैं, मज़े ही मज़े। कोई भी इनमें से ऐसी बात नहीं करना चाहता है जो किसी को बुरी लग जाए। बस दोनों तरफ से अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कोई इम्पॉर्टेंट बात करी ही नहीं जाती है। एंड फिर शादी के बाद होते हैं कलेश। एंड जब ये कलेश होते हैं आफ्टर द मैरिज, फिर आपका पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है एंड आपका सुकून भी चला जाता है। राइट, तो अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस। मेरी तरफ से तो क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप शादी से पहले ही दबंग बने एंड डायरेक्ट होकर बात करें लड़की वालों से कि हाँ जी, हमारी तो जी ये बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों अपना आपस में अकेले में बात कर लें। हाँ जी, अगर नहीं आपको जम रहा है ये तो रहने देते हैं, नो पॉइंट इन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। राइट, तो इस तरह आप उस सिचुएशन को अप्रोच कर सकते हैं, उस सिचुएशन को आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
on my WhatsApp number as well. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.